अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है और मैं चाइना में एक यूनिवर्सिटी में एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो है जॉब कर रहा हूँ। और इससे पहले जो है मैंने चाइना से ही अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। और ड्यूरिंग कोरोना जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने एक बड़ी ही फ़ेमस यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, उसको जॉइन किया। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी को जॉइन किया तो मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाना शुरू की, तो मुझे पता लगा कि चाइना के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है। तो 2 रीज़न है, मैंने फिर वहाँ पे ये डिसाइड किया कि इन फ्यूचर जो है मैं इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँगा जहाँ पे मैं अपने पाकिस्तानियों को फ्री ऑफ कॉस्ट चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाऊँगा और मॉडर्न चाइनीज़ सिखाऊँगा इंशाअल्लाह। और बड़े ही सिंपल वे में ही सिखाऊँगा कि हर लेवल का बंदा जो है वो उसको सीख सके। अच्छा जी, वो 2 रीज़न क्या हैं? एक ये कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज हमारे इदारों में पढ़ाई जा रही है पाकिस्तान में, वो जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेटेड है। और दूसरा, जो लोग उसको पढ़ा रहे हैं वो शायद ज़िंदगी में कभी भी पाकिस्तान से चाइना में जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया। मीन्स के जो चाइनीज़ कल्चर से अवेयर नहीं है, जो मॉडर्न चाइना है उससे अवेयर नहीं है, वो लोग आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो जो खुद कभी जिन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं की, वो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि आप अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने फिर रियलाइज़ किया कि यार अपने पाकिस्तानियों को जो है इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखें और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जो आप कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है एचएसके का, वो आज से 40 साल पहले लिखा गया था। मीन्स के 40 साल पहले जो चाइना है उसको आप अंदाज़ा करें, अपने ज़हन में ज़रा सोचें कि 40 साल पहले जो चाइना था उसकी डेवलपमेंट का क्या आलम था और उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, और 40 साल बाद जो है चाइना की जो डेवलपमेंट है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है अभी वो क्या है। तो हर चीज़ में जो है वो चेंजेज़ आई हैं। मीन्स के डेवलपमेंट के हवाले से नई जो है वो इनोवेशंस हुई, फिर नई चीज़ें डेवलप हुई और इवन के हर चीज़ चेंज हो गई। चाइना का कल्चर तक इवन के वो चेंज हो गया। इवन के और जब वो चीज़ें चेंज हुई तो ज़ाहिर बात है जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो भी चेंज हो गई। चेंज से मुराद है नई से नई वोकैब्युलरी जो है उसमें डेवलप हुई, और वो जो बुक में है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, वो आउटडेटेड हो गया। तो हमें ये समझना है कि जो आज की चाइनीज़ है, जो मॉडर्न चाइनीज़ है, हमें वो सीखनी चाहिए ताकि जब हम चाइना में आएँ, तो हम जब लोगों से कम्युनिकेट करें तो वो हमें अंडरस्टैंड कर पाएँ। ना कि जब हम वो कंटेंट जो है वो बुक का पढ़ के आएँ और जब हम इधर आके चाइनीज़ लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो उनको समझ नहीं आती, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाएँगे और बिल्कुल स्क्रैच से सिखाएँगे। और जैसा कि आपने बचपन में एबीसी जो है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एबीसी से सीखी है, तो चाइनीज़ भी आपको इंशाअल्लाह ताला एबीसी से ही सिखाएँगे और आपको इंशाअल्लाह एडवांस लेवल तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चाइनीज़ इस चैनल पे सिखाई जाएगी इंशाअल्लाह। तो चलें जी, आज मैं ब्रीफ सा जो है आपको जो है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगा, और फिर हम जो है इंशाअल्लाह फर्दर जो है फिर चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर आ जाएँगे। कोई भी काम करते हैं हम, उससे पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि भाई हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका बेनिफिट हमें क्या होगा। तो जब तक हमें उसकी इम्पोर्टेंस का, उसका बेनिफिट का पता ना हो, हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, और जब इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तो हम उस चीज़ को सही तरह से बेहतर तरीके से ना ही सीखना चाहते हैं और ना ही अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में। अच्छा जी, चाइनीज़ लैंग्वेज जो है, ये आपको सुन के बड़ी ही हैरानगी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, वो रशियन नहीं है, वो कोई हिंदी नहीं है, बल्कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज है। और दुनिया में जो चाइनीज़ लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद आपको आइडिया नहीं होगा। अप्रॉक्सिमेटली 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो दुनिया की 22% के करीब जो आबादी है वो चाइनीज़ है। और इसके अलावा जो लोग चाइना से बिज़नेस करते हैं, जो लोग जो है चाइना में ट्रैवल करते हैं, और जो लोग अप्रॉक्सिमेटली सारी दुनिया के लोग जो हैं वो चाइना से बिज़नेस करते हैं, तो वो लोग भी चाइनीज़ बोलते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, बल्कि चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो हम बात करेंगे कि किन-किन लोगों को जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी चाहिए और उनको क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी कल्चर। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज को नहीं सीखते तो जो 5000 साल पुराना चाइनीज़ कल्चर है आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी बंदे से डील कर रहा हूँ, मुझे उसकी बैकग्राउंड का नहीं पता, उसके कल्चर का नहीं पता, तो हो सकता है कि जो मैं उससे डील कर रहा हूँ, मैं डील करते हुए कोई इस तरह का मैं काम कर दूँ जो उसके कल्चर में इंतहाई बुरा समझा जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो कल्चर है, हमारा इस्लामिक कल्चर है, अगर हम किसी जो है लेडी को कहते हैं यू आर लुकिंग सो सेक्सी, तो वो हो सकता है हमें आगे से गालियाँ दे। लेकिन चाइनीज़ कल्चर में अगर आप किसी को कहते हैं, किसी फीमेल को कहते हैं यू आर लुकिंग सो सेक्सी, तो वो कहती है ये मेरी तारीफ कर रहा है, तो वो उसपे आपको थैंक्स उल्टा बोलेगी। तो ये कल्चर डिफरेंसेस हैं। तो इसके ऊपर जो है आपको, अगर आप कल्चर सीखना चाहते हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज जो है पहले सीखनी पड़ेगी। जब आप लैंग्वेज सीखेंगे तो फिर ही आप कल्चर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब आप कल्चर को अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर आप उन लोगों से बेहतर तरीके से डीलिंग्स कर सकते हैं। तो आपको चाइनीज लैंग्वेज जो है इसलिए सीखना बहुत ही जरूरी है ताकि आप उन लोगों के कल्चर को अंडरस्टैंड कर पाएं। अच्छा जी, अब 3 तरह के लोग हैं जिनको चाइनीज लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उसमें से वो लोग जो कि जॉब करते हैं, ठीक है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, एक तो वो। दूसरे वो लोग हम की बात करेंगे जो कि स्टडी कर रहे हैं। तीसरी वो ग्रुप आ जाता है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो 3 तरह के ही लोग होते हैं, या तो वो जॉब करते हैं, या वो स्टूडेंट हैं, और या वो बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि जो लोग जॉब जो है वो कर रहे हैं। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, तो आप दुनिया भर में किसी भी जगह पे जॉब करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, हो सकता है आप पाकिस्तान से बैठ के जॉब के लिए अप्लाई ना कर सकें। क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, ठीक है? आप हर कंट्री में, जिस कंट्री में आपका दिल करे आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने पाकिस्तान में काफ़ी मेरे दोस्त हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी पीएचडी के बाद सैलरी जो है 150 है, ठीक है? 1 लाख के भी जो है वो पीएचडी के बाद इतने पैसे ले रहे हैं। लेकिन जो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक, ज़्यादा एडवांस नहीं, बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने वाले हैं, और उनके पास सिर्फ इंटर की डिग्री है, और वो पीएचडी के इक्विवेलेंट पैसे ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनकी जो जॉब है उनसे ज़्यादा ईज़ी है। मतलब क्यों? उसकी वजह ये है कि कंपनीज़ बाइलिंगुअल वालों को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं। आप चाइनीज़ कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं उन लोगों के साथ काम करना जिनको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है। तो यहाँ से आप इस चीज़ की जो है इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करें कि अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है,
तो आप पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज़ काम कर रही हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको वो मतलब इतनी एडवांस की नहीं आती, लेकिन फिर भी उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है, अगर वो मतलब उनके पास बैचलर की डिग्री है, तो स्टार्टिंग सैलरी जो है उनकी 80 प्लस से स्टार्ट होती है। तो आप अंदाज़ा करें, अगर आपके पास मास्टर या पीएचडी की डिग्री हो और अगर आप किसी अच्छे इदारे में चाइनीज़ काम करना चाहें, तो आप ईज़िली जो है वहाँ पे कर सकते हैं और आपकी जो सैलरी है उसको मल्टीप्लिकेशन लग जाएगी। तो ये आप इसको रियलाइज़ करें। अच्छा जी, तो सेकंड जो है वो एकेडमिक के हवाले से मैं बात करूँगा। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहती हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। मीन्स कि उन्होंने बैचलर तक तो उनको सपोर्ट किया, उसके बाद अब यूनिवर्सिटीज़ की फीसें ही इतनी ज़्यादा हैं कि वो आगे फर्दर स्टडी नहीं कर पाते। तो उनके लिए जो है सबसे बेहतरीन जो है ये एक है, समझ लें कि सपोर्ट, कि वो अगर चाइनीज़ लैंग्वेज को सीख लेते हैं, अगर उनको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, तो वो चाइना में बड़े ही ईज़ी तरीके से जो है वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वो किस तरह से ले सकते हैं, हम इसी प्लेटफ़ॉर्म पे इंशाअल्लाह ताला आपको गाइड भी करेंगे, ठीक है? और अगर उसको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, तो वो मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, यहाँ से मास्टर करे और उसको ड्यूरिंग मास्टर जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट 3000 आरएमबी देती है। तो वो ना बल्कि अपने एक्सपेंसेस को मीट कर रहा होता है चाइना में, बल्कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता है। मीन्स के जहाँ पे वो पाकिस्तान में मास्टर की डिग्री करने के लिए खुद से अपनी फैमिली से पैसा लेके जो है यूनिवर्सिटीज़ की जो है फीसें पे कर रहा है, वो उसी उसी के अपोज़िट जो है वो खुद जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, अगर उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगा कि वो अपनी बैचलर डिग्री के साथ-साथ चाइनीज़ लैंग्वेज की तरफ तवज्जो दें और चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखें, और जब उसकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाए, तो वो साथ ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे। तो ईज़िली उसको चाइना में स्कॉलरशिप मिल जाएगा और साथ में वो चाइनीज़ कल्चर और चाइना में आके साथ-साथ वो जो है एक उसको जो डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको भी वो एक्सप्लोर कर रहा होगा और साथ-साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा होगा और वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं, उसको भी मीट कर रहा होगा। तो आगे उनका फ्यूचर जो है वो एक दफ़ा चाइना में आ गया तो इंशाल्लाह ब्राइट है। वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। तो ये स्कॉलरशिप्स जो हैं, इनके बारे में भी इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे फर्दर बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अच्छा जी, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़, बिज़नेस में अब जितने लोग भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी ऐसा बिज़नेसमैन नहीं होगा, अगर वो बिज़नेस करता है तो वो चाइना से या किसी चाइनीज़ कंपनी से जो है कोई भी माल जो है वो इम्पोर्ट नहीं करता पाकिस्तान में। बहुत ही कम लोग होंगे। मेजॉरिटी बिज़नेसमैन जो है वो जो है पाकिस्तान में वो चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कुछ लोग तो डायरेक्ट इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन वो जो डायरेक्ट भी इम्पोर्ट करते हैं, अगर उनको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, वो ये समझ रहे होते हैं कि हम डायरेक्ट सप्लायर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वो सप्लायर नहीं होता, वो मिडलमैन होता है चाइना में, जो कि अपने आप को कह रहा होता है कि मैं सप्लायर हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री है। क्योंकि उनको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाते, उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो फिर मिडलमैन जो आता है वो अपना प्रॉफिट कमाता है और आप जो है फिर आप तक प्रोडक्ट पहुँचती है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, फिर आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाता है। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, आप चाइना में खुद नए सप्लायर सोर्सिंग करें, खुद ही जाके जो है उनसे बात करें और अच्छे रेट पे जो है चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट रेशो मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो जितने भी बिज़नेसमैन हैं, उनको भी चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ताकि वो ना कि किसी और पे डिपेंड करें, बल्कि डायरेक्टली जो है सप्लायर से डील करें। तो बिज़नेसमैन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बड़ा ब्रीफ जो है आपको इसकी इंपॉर्टेंस के और बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होता चला जाएगा। अच्छा, अगर आप चाइना, अब चाइना एक टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पे बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि दुनिया में बहुत ही यूनिक हैं, तो आपको चाइना में आना चाहिए और इसको ट्रैवल करके और जो है जो है जितनी भी प्लेसेस हैं उनको आप विज़िट करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाइना में आते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन लोकल जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेट ही नहीं करते, तो आप वो जो ट्रैवलिंग का जो आप कहते हैं ना कि वो जो मज़ा है, वो जो लुत्फ़-अंदोज़ होता है मतलब ट्रैवलिंग से, और जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करता है, तो वो आप उस तरह से उसका मज़ा नहीं ले सकते। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अगर चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, जब आप लोकल लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, तो आपका एक सोशल सर्कल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती हो, फिर उससे आप जो है अपना जो सफ़र है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से लुत्फ़-अंदोज़ हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ये फाइनली जो लास्ट में हम बात करेंगे कि ये जो मैंने चैनल बनाया है, इसका बेसिकली जो है वो पर्पज़ क्या है? एक तो मैंने बता दिया कि मैंने आपको चाइनीज़ लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिखानी है। अच्छा, दूसरा इसका जो बड़ा पर्पज़ है कि चाइना में अगर आप आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आप उसके लिए जो है पहले से प्रिपेयर हों कि हम चाइना जा रहे हैं, हमें चाइना में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें अपनी लाइफ़ को वहाँ पे किस तरह से गुज़ारना है, एक नई कंट्री है, नया मुल्क है। तो उसके लिए यहाँ पे जो लाइफ़स्टाइल है वो इंटायरली डिफरेंट है जो पाकिस्तान का लाइफ़स्टाइल है। तो हमने यहाँ पे हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें किस तरह से जो है अपनी लाइफ़ को यहाँ पे गुज़ारना है। तो उसके लिए जो है मैंने नेक्स्ट कैटेगरी जैसे आपको बताया कि इसका पर्पज़ है, उसमें हम आपको बताएँगे कि चाइना में अगर आप रहते हैं, आपके लिए कौन-कौन सी जो एप्लीकेशंस हैं, वो सीखना ज़रूरी है, जिससे आपकी ज़िंदगी इंतहाई आसान हो जाएगी। तो वो आपको आनी चाहिए जब आप चाइना में आएँ, जिसमें सबसे पहले आता है वेशिंग। वेशिंग बोलते हैं वीचैट को। वीचैट आपको शायद यही पता होगा कि शायद इसे हम कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं, नहीं। वीचैट एक प्रॉपर ऐसी एप्लीकेशन है कि आप दुनिया भर के काम इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ चाइना में परचेज़ की है, ऑनलाइन है या कहीं शॉप पे जाके की है फिज़िकली, तो आप जो पेमेंट करते हैं वो वीचैट के थ्रू करते हैं, ठीक है? आप वीचैट के थ्रू टिकट बुक करवा सकते हैं, वीचैट के थ्रू होटल बुक करवा सकते हैं, वीचैट के थ्रू जो है वो आप किसी भी किस्म की जो आपकी सोशल एक्टिविटी है वो वीचैट के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा और इसमें क्या-क्या और जो है सर्विसेज़ हैं वीचैट की, वो सारी की सारी आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर बताई जाएँगी। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो चिंफू पाओ है, जिसको हम अलीपे भी बोलते हैं, किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से चाइना में, इसको भी हम इंशाल्लाह आपको बताएँगे। और ये भी एक पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, सोशल जो है उसके लिए सोशल ऐप है और इसके साथ-साथ ये पेमेंट की ऐप है कि इससे हम पेमेंट्स वगैरह पूरी दुनिया में कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ताओबाओ है, ताओबाओ एक ऐसी एप्लीकेशन है जैसे दराज़ है, पाकिस्तान में ऑनलाइन डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, चाइना में जो है ताओबाओ है, पूरे चाइना के लोग जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं ऑनलाइन परचेज़िंग के लिए। लेकिन ये रिटेल जो है वेबसाइट है, रिटेल ऐप है। इसके अलावा जो अलीबाबा है, एक तो अलीबाबा आप पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल अलीबाबा है वो पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक है चाइनीज़ अलीबाबा। अच्छा, ये जो चाइनीज़ अलीबाबा है इसको भी इंशाल्लाह हम सिखाएँगे क्योंकि ये सारा चाइनीज़ में है, आम बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता। जो इंटरनेशनल अलीबाबा है और जो लोकल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अलीबाबा, इन दोनों में फ़र्क है।
जो इंटरनेशनल है उस पे प्राइस आती है डॉलर में, ये जो लोकल है इसमें प्राइस आती है युआन में, और दोनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप लोकल अलीबाबा यूज़ करके अच्छे रेट्स पे प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। हम आपको ये भी सिखाएँगे कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा आपको बताएँगे गौदलती थ्रू, और इसके अलावा जो डिफरेंट मैप्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है, चाइना में। अब ये मैप्स का फ़ायदा क्या है? इस मैप से आप जो है कोई भी टैक्सी बुक करवा सकते हैं। इस मैप के थ्रू आप नियर बाय चेक कर सकते हैं कि नियर बाय पे कौन-कौन सी शॉप्स हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं। इस मैप के थ्रू आप किसी भी लोकेशन को जो है वो चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट उस लोकेशन पे जा सकते हैं। इस मैप के थ्रू जो है आप डिफरेंट किस्म की जो सर्विसेज़ हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस मैप के थ्रू जो है होटल्स को सर्च कर सकते हैं नियर बाय पे, कोई खाने की शॉप है उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है? और मतलब दुनिया का हर काम इस मैप के थ्रू आप कर सकते हैं। ये भी आपको सिखाएँगे इंशाल्लाह कि ये किस तरह से यूज़ करना है। तो ये मैंने चंद जो मेजर एप्लीकेशंस हैं ये बताई हैं। इसके अलावा और भी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको बताएँगे कि आप चाइना में अगर घर को मतलब रेंट पे लेना चाहते हैं तो किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस कितना है, वो कैसे चेक करेंगे। मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर वो पुरानी चीज़ खरीदना चाहते हैं, नई चीज़ खरीद मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब पे डिफरेंट जो सोशल ऐप्स हैं वो आपको सारी वो भी सिखाई जाएँगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएँगी इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है जो चाइना में इसके अलावा जो और अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनके बारे में भी इंशाल्लाह साथ-साथ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं सबसे पहले जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँगा कि बेसिकली चाइनीज़ लैंग्वेज है क्या? और फिर उसके बाद हम जो एचएसके 1 है उससे अपना स्टार्ट जो है वो करना शुरू कर देंगे, चाइनीज़ लैंग्वेज जो अपनी स्टार्ट करेंगे और सीखना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि जिन-जिन लोगों को चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी चाहिए, उनको आप ये जो है मेरे चैनल के बारे में जो है इन्फॉर्म करें, आप फॉलो उनको जो है उनके साथ शेयर करें ताकि वो फॉलो करें, और इन फ्यूचर जब हमारे लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट हों, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस चैनल के ऊपर जो है वो उनको वॉच करें और चाइनीज़ लैंग्वेज को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सीखें, और मॉडर्न जो चाइनीज़ है इंशाल्लाह ताला वो आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिखाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।